सारे साथियों सनातन धर्मियों, मैं सुरेंद्र मिश्र M.A. समाजशास्त्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वर्ष 1972-73 सेशन स्वतः ब्रह्म वरिष्ठ नागरिक एक्स-NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा एवं लिपिक सर्विस सेटलमेंट ऑफिस गया नौदा औरंगाबाद। आपको एक बहुत सुंदर गांधारी और विदुर का बताऊं, ध्यान से सुनिए, आपके समाज परिवार कल्याण हो। मेरे प्यारे साथ, मेरे चैनल जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच को सब्सक्राइब करें और कथा ठीक से सुनें। बीच में कथा छोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है, अतः सभी कथाओं को ध्यान से। मेरे प्यारे साथियों, गांधारी अपने कक्ष में अंधेरी एक खूब मंडप में बैठी और आंखों पर पट्टी लगाए अपने कक्ष में प्रभु को याद कर रहे। तब तक हमारे विदुर के गृह में प्रवेश कर गांधारी स्तब्ध हो जाती है और कहती है कि आप मेरे इस कक्ष में क्यों प्रवेश किए? क्या आप मेरी जलती हुई तृप्त अग्नि को हवा दे करके और सजाने आए हैं? इस पर हमारे विदुर जी शांति रह जाते हैं और सोचते हैं कि इस गांधारी का ज्वाला राख हो जाए, उस पर राख जम जाए, तब मैं बताऊंगा। गांधारी झलकती जाती है, वह यदकुल छलिया कृष्ण, और आप लोग मुझे तड़पाने और मेरे 100 पुत्रों को मेरे गोद राज छीन ये भटकाने आए हैं। मैं अपने बच्चों के अस्त्र पर रो रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, मेरी प्यारी राजलक्ष्मी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृष्ण और हमारे राज धर्म नहीं किया, यह तो प्रभु का विधि का विधान था, जो आपकी शादी आपकी कर्म से पहले प्रभु का विधान है। इस पर गांधारी स्तब्ध हो जाती है और उसके हृदय पर जमा हुआ बोझ शांति होते पूछती है, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं तो यही जानता था कि हम लोग राजा शांतनु, जो गंगा के पति थे, भीष्म पितामह के माँ गंगा और शांतनु के पुत्र थे, यहीं तक जानता हूँ। आप इतनी बड़ी सच कहानी क्या कहते? जब गांधारी के दर्द पर, घाव पर राख का मलहम लगा और शांति हुई, तब बता रहे हैं। गांधारी कहती है, राख हृदय की ज्वाला और ऊपर से लेप लगाने पर ठीक होता है, मगर नीचे से घाव बढ़ता ही जाता है, स्राव बढ़ता ही एक दिन ज्वाला होकर के गिरता है। जब विदुर जी यह बताते हैं कि यह शांतनु और गंगा माँ भीष्म पितामह पुत्र से भी पहले का है, अब गांधारी उत्सुक हो जाती है जानने की।
तो विदुर जी कहते हैं जब पांडु और धृतराष्ट्र आज के पिता मालिक भीष्म पितामह, उनके मालिक शांतनु और गंगा, उससे ऊपर एक बार की बात है, ध्यान से, राजा मांडव निर्दोष राजा थे, अपने अभिमान से यहाँ की पूर्वज जो कि उनको बलि चढ़ा देते हैं, फांसी की सजा दी जाती है, उस निर्दोष को जब दमन किया जाता है, उसकी आह तो पढ़नी ही पढ़नी। उस राजा मानव के दर्द भरी कहानी को मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। यदि अच्छा लगे तो मैं उसको, अब कहानी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग सुनेंगे नहीं, उब जाएंगे, इसलिए अगले एपिसोड में तैयार बताऊंगा। तब तक मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो बेल घंटी बजाएं, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।